अभी आप लोगों को लिवरेज की कॉपी दी है, उसको थोड़ा सा सुन लो जो गलती आपसे हुई है। पहला क्वेश्चन ही सबका गलत था, पहला और पांचवा सेम था, तो पहला ही मैंने कंसीडर किया है उसको। अगर तुमने नंबरिंग में उसे 5 लिखा है तो भी 1 है, 1 लिखा है तो भी 1 है ना। तो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? वही एक मेन क्वेश्चन था। वो खुशी का सही है पूरा, वेरी गुड खुशी। लेकिन खुशी ने किसी दूसरे क्वेश्चन में गलती कर दी है तो उसमें 2-3 नंबर कट गए, नहीं तो पूरे आ जाते। बाकी और बच्चों ने भी सेल 12 लाख निकाली तो है, लेकिन कुछ भी आंतरे पांतरे तरीकों से निकाली है, कुछ भी वो सही नहीं है। ठीक है, 2-3 बच्चों ने बस, बाकियों ने तो करा ही नहीं है, और करा है तो गलत करा है। पहला क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का सही होना चाहिए था। ये मैंने कहा था पिछले बैच में 70-80% बच्चों का सही था ये क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था जिस तरीके से तुम लोगों ने करा है। तो एक ट्रिगर पॉइंट था, ठीक है, वो क्लिक कर जाता तो पूरा सही हो जाता तुम्हारा, पहली बात। दूसरी गलती, वो जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें मैंने बीईपी दे रखा था, उसमें तुम लोगों ने पता नहीं, उसमें भी 3-4 बच्चों ने गलती करी है। बाकी सब बच्चों की 20 नंबर है, तो 10 नंबर पहले क्वेश्चन की हटा लो तो 20 सबके ही है, मैक्सिमम बच्चों के 20 है। तो जिनके 20 से भी कम है, मतलब उन्होंने वो बीईपी वाले क्वेश्चन में गलती करी है। तो ये 2 कॉमन मिस्टेक को थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा था 5% किसका? सेल्स का, और ये आफ्टर टैक्स था। तो अगर मैं इसको बिफोर टैक्स बनाना चाहूं तो ये 5% है, और टैक्स है आपका 50%। तो अगर ये 5% है तो ये बिफोर टैक्स बनाना चाहूं तो ये 50% की वैल्यू है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 50% कर दो तो ये 10% ऑन सेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सिंपल सी चीज है, वापस सुन लो। आफ्टर टैक्स 5% है, और टैक्स आपको क्वेश्चन में मैंने 50% दे रखा था। तो मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 50 रुपए का टैक्स दे देते हो, तो बचते 50 है। तो ये 5% टैक्स देने के बाद है, तो टैक्स देने के पहले कितने होंगे? डिवाइड बाय 50% कर लो, टैक्स देने के पहले कितना होगा? 10 होगा। टैक्स देने के बाद 5 बचा होगा, क्योंकि 50% क्या है? टैक्स है। बस ये छोटी सी चीज थी। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी कितनी? 6 लाख की। ये जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है वो लिख रहा हूं, ये आंसर की भी मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो ये पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बट स्टिल अपन लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जाके आगे जाके गलती ना हो। 10% डिवेंचर आपको दे रखे थे, 10% डिवेंचर आपके कितने रुपए के थे? 3 लाख रुपए के। तो 3 लाख का 10% ब्याज आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 30,000। कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन में गिवन था। और इसके साथ साथ एक ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा था 4। कितना दे रखा था? 4। अब इससे आपको सॉल्व करना था। इसमें देखा जाए तो बड़ी फिगर कुछ भी नहीं थी, ये 5 को मैंने 10 बना दिया, बड़ी फिगर बस एक ही थी, वेरिएबल कॉस्ट। अब क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है तो सबकी स्टेप 1 तो यही रही होगी कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। सबने यही सोचा होगा। फिर सबने सोचा होगा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, ईबीआईटी भी नहीं है, तो कैसे करें सॉल्व? ठीक है, लेकिन यहां देखो ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है, ये छोटी सी चीज क्लिक करनी थी बस। कंट्रीब्यूशन को क्या मैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं? और ये ईबीआईटी है, तो क्या मैं इसको ईबीटी प्लस इंटरेस्ट लिख सकता हूं? क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है तो ईबीटी आता है, तो ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा, और ये फिर पूरा सॉल्व हो जाता। कैसे? अब ये 4 को तो 4 रहने दो, सेल को सेल रहने दो, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है तो इधर 6 लाख ले लो। ईबीटी ये रहा 10% ऑफ सेल्स, तो इसको ले लो 0.1 सेल्स, 10% मतलब 0.10, ठीक है। और इंटरेस्ट डिवेंचर दे रखे थे 3 लाख, तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000। इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो 4 को कराओ तो ये 0.4 सेल्स आ जाएगा। कितना जाएगा? और 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? ये 1,20,000। सेल्स तो सेल्स ही रहेगी, और 6 लाख रहेगा, ठीक है। अब ये 0.4 उधर जाके माइनस होगा, 6 लाख इधर आके प्लस होगा, तो 6 लाख में 1,20 जोड़ दो, कितने हो गए? 7,20, और 0.4 उधर जाके माइनस होगा, तो 0.6 सेल्स इज इक्वल टू 7,20,000। तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 7,20,000 डिवाइड बाय 0.6, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 6 की टेबल में आएगा 12 लाख। कितना आएगा?
ये वर्किंग नोट के 3 नंबर थे और बाकी आंसर था। वेरी गुड खुशी। तो ये एक बच्चे का सही है बस पूरी क्लास में, और ये इतनी सी चीज़ सोचनी थी बस कि कंट्रीब्यूशन को कैसे लिखना है। मैंने तुम्हें जब लिवरेज पढ़ाया था तब बात बोली थी कि एक एंगल से मत सोचना, तोड़ तोड़ के भी सोचना। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही सोचते रहोगे तो कभी क्लिक नहीं करेगा, और तुम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन तो कभी कर ही नहीं पाओगे। फिर तुम क्या सोचते हो कि वो तुम्हें पूरा स्टेटमेंट सजा के देगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तुम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है और ज़्यादा नंबर का भी नहीं आएगा। ये मैंने तो 10 में दिया, ये हो सकता है 6 नंबर में आएगा सिर्फ ये। ठीक है, तो तुम लोगों को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। उस पूरे पेपर में ये एक ही क्वेश्चन ढंग का था बस। अब अगर आप कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही सोचते रहोगे तो कभी थोड़ी क्लिक करेगा। कंट्रीब्यूशन को सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो, तुम्हें ये क्लिक नहीं करा कि वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है तो ऐसे लिख के देखो। ईबीआईटी के अंदर तुम लोगों को ईबीटी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो ईबीटी को और इंटरेस्ट को प्लस करके ही तो ईबीआईटी आता है। एक डायरेक्शन में सोचते रहोगे आंसर नहीं मिलेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाया करो। चलो अगले टेस्ट में ध्यान रखना। अब ये पूरा बन जाता, सेल कितनी लूंगा मैं 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लूंगा मैं 6 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 6 लाख, लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगा EBIT। अभी मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, EBIT भी नहीं है। लेस करूंगा इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट 30,000, तो क्या आएगा। अब EBT बोला है 10% है सेल का, तो सेल तो आई गई है 12 लाख, तो 12 लाख का 10% कितना होता है, तो ये 1 20 होगा, तो ये 1.5 होगा, और ये 1.5 होगा, तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4.5, कितना होगा, तो पूरा बन जाता सेल आती। अब EBT में से क्या लेस करेंगे, टैक्स 50%, तो कितना है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता कितना 60,000। सॉल्व। चलो एक फोटो ले लो इसका, वैसे तो मैंने आंसर की में डाला है ये, बस स्टिल ले लो अगर फोटो लेना हो तो फटाफट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मैक्सिमम बच्चों का सही था, बस 1-2 बच्चों का, शुभी का गलत था, ये 1-2 बच्चों ने और पता नहीं क्या करा है। तूने भी खुशी, अभी पूरे नंबर आते इसमें। हाँ दिमाग ही नहीं लगा तेरा, सारा दिमाग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लग गया तेरा। अब सुनो, ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होता। अब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये सबसे इजी तरीका था, तुम इस तरीके से करते तो गलती नहीं होती। तो जो 3-4 बच्चों ने गलती करी है, दूसरे तरीके में भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। क्या गलती करी है मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने तुम्हें सेलिंग प्राइस दे रखा था 21, ये शीट का क्वेश्चन है, करवा रखा है मैंने तुम्हें, डाउट में भी लिया था ये क्वेश्चन। और वेरिएबल कॉस्ट 13.5 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और मैंने कहा है आप ब्रेक इवन अचीव करते हो 30,000 यूनिट पे। ब्रेक इवन कब अचीव करते हो 30,000 यूनिट पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट किसे बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस को किसे बोलते हैं। अब आपको बोला गया था ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो 37,500 और 45,000 यूनिट पर। 37,500 और 45,000, तो 2 बार स्टेटमेंट बनता है, एक बार 37 से एक बार 45 से, लेकिन उसके लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए थी। तो यहाँ पे बस इतना दिमाग लगाना था कि एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इतना सा याद रखना था। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जहां पे सेल और कॉस्ट बराबर आती है। तो सेल अगर मैंने 30,000 दे रखी है और सेलिंग प्राइस मैंने 21 दे रखी है, तो ये इधर आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 13.5 दे रखी है, तो 30,000 को करेंगे 13.5 से, और फिक्स कॉस्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से एक झटके में। अब 13,000 30,000 इंटू 13.5 करो, 4 लाख, और ये 630, तो 630 तो ये आया, 4,05,000 ये आया, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। अब 2 बार स्टेटमेंट बना लेना, एक बार लेना 37,500 यूनिट और एक बार लेना 45। ठीक है, किस किसने ऐसे करा था इसको, फिक्स कॉस्ट ऐसे निकाली थी, 3-4 बच्चों ने ऐसे निकाली थी। बाकी बच्चों ने कैसे निकाली थी, पीवी रेशो वाले फॉर्मूले से। ठीक है,
अब वो क्या थोड़ा लंबा हो जाता। अब एक तरीका जो 3-4 बच्चों ने कराया है बीईपी वाले तरीके से, क्यों बीईपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो बीईपी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो आपने कंट्रीब्यूशन लेना था कितना, 21 में से 13.5 माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पर यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 21 में से 13.5 माइनस करो 7.5। पर यूनिट पे लो, टोटल पे लो, एक ही बात है। और सेलिंग प्राइस आएगी आपकी 21 इंटू 100, तो कितना आएगा ये 35. अब मेरी बात सुनो, ये आ गया तुम्हारा परसेंटेज में। अब कुछ बच्चों ने क्या करा, अब यहाँ बीईपी लेना है तो उन्होंने यहाँ 30,000 लिख दिया, क्योंकि अबे 30,000 तो यूनिट में है, बीईपी तो रुपीज में होता है। तो तुम 30,000 को 21 से भी तो मल्टीप्लाई करो। तो 30,000 को 21 से करोगे तो कितना आएगा, 6,30,750। और फिक्स कॉस्ट तुम्हें नहीं पता, पीवी तुम्हें पता है, पीवी कितना है 35 अब इसको इधर ले जाओ, फिक्स कॉस्ट वही आएगी 630 इंटू 35.71%। $6,30,000 इंटू 35.71% कर लो, कितना आएगा, करो ना भाई, 2249। तो 2,25,000 ही आएगा राउंड ऑफ में, 2 लाख। और अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो ये परसेंटेज पूरा लो तो एग्जैक्ट भी आ जाएगा। अब कैलकुलेटर हाथ में लो, ऑफ करो पूरा, 7.5 अपॉन 21 इंटू 100 करो, 7.5 अपॉन 21 जो भी आया। हाँ अभी रुक जाओ, कुछ भी मत करना, आ गया पूरा, इसको m प्लस कर दो। अब लिखो 6,30,000 इंटू मेमोरी रिकॉल, परसेंटेज दबा दो क्योंकि ये परसेंटेज में 2,25,000 एग्जैक्ट आ जाएगा, बट ये लंबा पड़ता। ठीक है शुभी, क्या करा है अपन ने, याद है, अपन ने यहाँ 30,000 ही ले लिया। तो 30,000 तो यूनिट में है, उसे टोटल में लो ना, सेल लेते हैं ना अपन यहाँ पे। तो 30,000 यूनिट है, सेल कितनी है, इंटू 21 तो करो, सेलिंग प्राइस कितनी है 21। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी। सबसे इजी तो ये था, मैंने तो ये बताया था तुम्हें, ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, सेल क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। सेल दे रखी थी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से आ गई। अब ये पूरा स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ पे लेते हैं सेल, लेस करते वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता कॉन्ट्री, लेस करते फिक्स कॉस्ट, क्या आता ईबीआईटी। ईबीआईटी आते ही ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता, खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिवरेज के डाउट थे, अगले टेस्ट में थोड़ा ध्यान रखना।